अरे यार, जानते हो ना, स्टेट्स को शराब से मोटी कमाई होती है। हाँ, सही सुना तुमने। शराब की बिक्री से राज्यों को जो राजस्व मिलता है वो उनकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, शराब पे जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उससे तो राज्यों के खजाने भर जाते हैं। ये ड्यूटी राज्यों के लिए एक स्थिर और महत्वपूर्ण आय का स्रोत है जिससे वे अपने विभिन्न विकास कार्यों को पूरा कर पाते हैं। चलो आज देखते हैं कौन कौन से स्टेट शराब से कितना पैसा छाप रहे हैं। हर राज्य की अपनी अलग अलग नीति होती है और शराब से होने वाली कमाई भी अलग अलग होती है। अभी हाल ही में ओडिशा के एक मंत्री जी ने शराब पर बैन लगाने की बात कही थी। ये खबर सुनते ही लोगों में हलचल मच गई थी क्योंकि शराब की बिक्री से राज्य को काफी राजस्व मिलता है। पर सरकार ने झट से इस बात को काट दिया। उन्होंने कहा कि शराब पर बैन लगाना राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए नुकसानदायक हो सकता है। असल में ओडिशा जैसे राज्यों के लिए शराब पे बैन लगाना इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि उनकी खुद की तो बड़ी कमाई शराब से ही आती है। अगर शराब पर बैन लग गया तो राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी खुद की तो बड़ी कमाई शराब से ही आती है। शराब से होने वाली कमाई राज्य के कुल राजस्व का एक बड़ा हिस्सा होती है, जिससे वे अपने विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा कर पाते हैं। ओडिशा उन 5 राज्यों में से है जहां एक्साइज ड्यूटी से मोटी मलाई कटने वाली है। ये राज्य शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर काफी निर्भर है। आंकड़े तो बताते हैं कि असम का शराब का राजस्व अगले साल तक 2% तक उछल सकता है। ये वृद्धि राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करेगी। ऐसे ही तेलंगाना में भी शराब का राजस्व 1.7% तक बढ़ने वाला है, जहां शराब से कमाई 28.8% की दर से बढ़ रही है। ये राज्य शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व का सही उपयोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में शराब की कमाई टोटल टैक्स में 10% से भी कम है। ये राज्य शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर उतने निर्भर नहीं हैं जितने अन्य राज्य। इसके उलट छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में शराब से होने वाली कमाई तो टोटल टैक्स का 5वां हिस्सा है। ये राज्य शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर काफी निर्भर है। पिछले कुछ सालों में शराब पर राज्यों की निर्भरता बढ़ती जा रही है। राज्यों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए शराब की बिक्री से होने वाला राजस्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कोरोना के बाद तो शराब का हिस्सा राज्यों की आमदनी में 11 से 12% से बढ़कर 13% से भी ऊपर चला गया। महामारी के दौरान शराब की बिक्री में वृद्धि हुई, जिससे राज्यों को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। तो अगली बार जब भी शराब लोना तो ये बात याद रखना कि इससे तुम्हारे राज्य की भी कमाई हो रही है। शराब की बिक्री से होने वाला राजस्व राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। राज्य सरकारें इस पैसे को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और दूसरी सेवाओं के लिए इस्तेमाल करती हैं। ये राजस्व राज्य की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। इससे हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, कमेंट में बताना अपने राज्य में शराब पर कितना टैक्स लगता है। शुक्रिया। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।